ओम शांति। आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि हम सबको सुखी कैसे रखें, सबको हमसे सुख मिले, किसी को भी अंश मात्र हमसे दुख ना मिले। तो उसके लिए हम क्या करें? जो हम सोचते हैं कि हम खुद परेशान हो जाएं या खुद डिस्टर्ब हो जाएं और दूसरे को सुखी कर दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम अंदर से परेशान हैं या दुखी हैं तो हम दूसरे को सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुद ही बीमार हो गए तो दूसरे को ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि एक बीमार की सेवा नहीं कर सकता। तो इस बात का हमें पहले अटेंशन रखना है। उसके लिए क्या करते हैं हम? कई बार जैसे मान लो जिससे हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, वो हमें कोई अपना दुख सुनाता है। कोई भी संबंधी हो सकता है जिससे हम प्यार करते हैं, वैसे हम उसे प्यार कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि उसे क्या कहेंगे? मोह कहेंगे। क्योंकि अगर दुखी हो रहे हैं तो वो मोह है। ये ज्ञान में चलने के बाद ये बात समझ में आती है। तो अगर हम किसी का दुख सुनकर दुखी हो जाते हैं तो हमने क्या किया? दुख में दुख को प्लस कर दिया। तो प्लस होने के बाद वाइब्रेशन क्या होंगी? दुख की और बढ़ जाएंगे। प्लस होने के बाद तो वाइब्रेशन बढ़ेंगी ना, और वातावरण कैसा हो जाएगा? दुखमय हो जाएगा। और दुखमय वातावरण में कोई सुखी कैसे रह सकता है? एक दुख लेकर आया, उसकी वाइब्रेशन दुख की है, उसका वातावरण दुख का है, प्लस मैंने भी उसमें दुख ऐड कर दिया, तो अब वो वातावरण सुखमय रहने नहीं देगा। तो हमें क्या करना है? उसके दुख में दुखी ना होकर उसकी बात को सुनना है, प्यार से समझना है, और उसको क्या करना है? बाबा से, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसको पावर देनी है, ना कि खुद दुखी होकर उसके दुख को बढ़ाना है। दूसरी बात, हम क्या गलती करते? जो हमारे साथ पिछला बीत चुका है, पास्ट की कुछ ऐसी बुरी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं जिनका हम बार बार चिंतन करते हैं, पास्ट की बातें, तो उस चिंतन से क्या होता है? वैसा ही वाइब्रेशन बार बार निकलता है और वातावरण खराब करता है, जिससे हमारे साथ वालों को भी दुख की वाइब्रेशन आती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? बीती सो बीती करनी है। पास्ट की बातों का बार बार चिंतन नहीं करना है। उससे जो शिक्षा ली है वो लेनी है, लेकिन चिंतन करके वाइब्रेशन फैलाकर वातावरण को दुखमय नहीं बनाना। नहीं तो जिससे हम प्यार करते हैं उनको भी ये वाइब्रेशन जाएंगी और वो भी ना चाहते हुए क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। तो इस बात का भी अटेंशन रखना है। और कोई हमें कुछ बोल भी देता है तो उस बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। उससे भी वातावरण क्या होता है? क्योंकि जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज बढ़ने लगती है, वो चाहे दुख की हो और चाहे सुख की हो। और तीसरी बात, अगर हम खुद को भी सुखी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या करना है? हमें अपनी कमी कमजोरियों का भी चिंतन नहीं करना है। देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, ठीक करना है, लेकिन उनका चिंतन ना करके पता है हमें स्वमान जो बाबा ने दिए हैं उन स्वमानों को धारण करना है। स्वमानों को जब धारण करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वरूप कैसा होता जाएगा? सुख स्वरूप होता जाएगा, और दूसरों को भी हमसे क्या मिलने लगेगा? सुख मिलने लगेगा। तो कमी कमजोरियों का चिंतन बंद और बाबा के स्वमान का चिंतन, जिससे हमारा स्वरूप वैसा बनता जाए। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरों को सुख देने से पहले कहा ना, खुद क्या करना है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? खुद को सुखी करना, क्योंकि दुखी किसी को सुखी नहीं कर सकता। ये अपनी फिलॉसफी, हमें ये जो हमारी सोच, बिलीव सिस्टम है, ये बदलने पड़ेंगे। क्योंकि पहले हम क्या सोचते थे कि अगर कोई मेरे दुख में ज्यादा दुखी है तो वो हमारा क्या है? सगा है, शुभ चिंतक है। लेकिन ये परिभाषा बाबा ने क्या कह दी? बिल्कुल गलत कर दी।
बाबा ने कहते हैं जिससे तुम्हारा सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, अगर तुम सच में उसको सहयोग देना चाहते हो तो उसके दुख में दुखी ना होकर उसको क्या करना है, अपना उसको सुख की वाइब्रेशन, शुभ भावना की वाइब्रेशन देनी है। तो अपनी कमी कमजोरियों का भी चिंतन नहीं और दूसरे की कमी कमजोरियों का भी चिंतन नहीं। अगर सुखी देना देखना चाहते हैं अपने परिवार में, अगर हम सबको सुखी देखना चाहते हैं तो अपनी कमी कमजोरियों के चिंतन के अलावा दूसरे की भी कमी कमजोरियों का चिंतन नहीं, क्योंकि प्यार जिससे करते हैं उसकी कमी कमजोरियां भी बहुत दिखती हैं। तो अगर वो दिखती भी हैं तो हमें क्या करना है, दुआ देनी है कि परमात्मा इनकी भी ये कमी क्या हो जाए, दूर हो जाए, और उसको अपनी शुभ भावना का और शुभ कामना का बल देना है, योग का बल देना है, जिससे उसकी कमजोरी भी छूट जाए। बल्कि ऐसा नहीं कि उसका चिंतन करते रहे, हाय इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सबको बताते रहे, तो उससे उसकी कमी कमजोरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर उसको शुभ भावना और योग का बल देंगे तो, क्योंकि वो कमजोरी किस लिए है, उसमें ताकत नहीं है ना, तो उसको ताकत की जरूरत है। उसको संकल्प और नेगेटिव देकर उसकी ताकत को कम नहीं करना है। उसमें ताकत नहीं है और उससे हम प्यार करते हैं, उसकी कमी कमजोरी हमसे देखी नहीं जा रही है, उसको हम सुखी बनाना चाहते हैं, तो उसको अपनी शुभ भावना का, दुआओं का और योग का बल देना है, जिससे हम उसको भी सुखी रख सकें। जब ये सब बातें हमने समझ ली और हम प्रैक्टिकल में जब करने लग जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकेंगे, जो लास्ट काम हमें करना है, परमात्मा से कनेक्ट हो सकेंगे। लास्ट काम जो सबसे इजी काम है, जब ये बातें हमें समझ में आ गई कि हमें खुद को दुखी नहीं करना है और दूसरों को सुख देने के लिए पहले अंदर से खुद को सुख स्वरूप बनाना है। और वो सुख स्वरूप कैसे बनेंगे, उस परमात्मा के कनेक्शन से, क्योंकि वो क्या है, सुख का सागर है। और जब उस सुख के सागर से हम कनेक्ट होंगे तो नेचुरल सुख का करंट किस में प्रवाहित होगा, हम में प्रवाहित होगा, और बिल्कुल नेचुरल रूप से वो फ्लो करेगा। तो उस करंट में सारे आ जाएंगे, और जिस जिसको वो करंट लगेगा वो आपे ही उस करंट के प्रभाव में क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छे वाला करंट है। तो क्या करना है लास्ट में, सबसे सहज और सबसे आसान तरीका है उस सुख के सागर से कनेक्ट हो जाएं। फिर कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। उस सुख सागर से हमारे अंदर फ्लो करेगा वो सुख, और उसके बाद बाहर फ्लो करेगा, और जो उस वाइब्रेशन में आएगा वो आपे ही सुखी हो जाएगा। हमें कुछ भी उसके लिए फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ युक्तियां थी जिसके द्वारा हम अपने को और अपनों को सुखी कर सकते हैं। तो ये अपना कर देखेंगे प्रैक्टिकल में। अच्छा, ओम शांति।